हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू लाइक इट। मैं राहुल आपका इस एल्जेब्रिक सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि अब तक इस सेशन में हमने आपको वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए, उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्टों पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कराए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। उस टाइप पर हम आपको 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं। आइए फर्दर और किस तरीके के इस टाइप पर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैंने इस टाइप को आपको डिटेल में किस तरीके की सारी प्रोसेस होती है, किस तरीके से ये घटना घटती हैं, ये तुम्हारा ABC की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, ये सारा कुछ बता चुका हूँ। एक मेरी विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जितने भी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए उन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें और अपने एल्जेब्रा को एक अच्छी तरीके से बिल्डअप एंड स्ट्रॉन्ग कर सकें और एल्जेब्रा को एक अपने अच्छे मुकाम पर ले जा सकें। आइए और किस किस तरीके के इस टाइप पर क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको सारी थीम इस टाइप की बता चुका हूँ, किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्वेश्चन दे रखा है AQ + BQ + CQ - के 3ABC = 0 और आपको दे रखा है इफ़ यदि A + B + C डज नॉट = 0 है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ABC। पहला क्वेश्चन आपको यही है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा A + B / B + C। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा 2A + 3B + C / 2A। फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा 3A + के 4B - C / 2C = ? तो सबसे पहले आप अगर ABC के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता होना जरूरी है। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके का फार्मूला क्या होता है, ये आपको अगर पता होगा तब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये फार्मूला डिटेल में डिस्कस कराया है, किस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस कराया है। ये फार्मूला होता है तुम्हारा कुछ इस तरीके से AQ + BQ + CQ - 3ABC = 1/2 A + B + C A - B का होल स्क्वायर B - C का होल स्क्वायर C - A का होल स्क्वायर। ऑलराइट, एक और इसका दूसरा फॉर्मेट होता है कि तुम्हारा ABC ब्रैकेट में ABC ब्रैकेट में A² + B² + C² - AB - BC - C। ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन इस फार्मूले का यूज है, इस फॉर्मेट का यूज है। दूसरे फॉर्मेट को अगर आप एज्यूम करेंगे, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली मैंने जितने भी क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पर, इस फार्मूले पर कराए हैं, वहाँ पर आपको ABC = 0 गिवन दे रखा होता था या किसी तरीके से आपको ABC 0 दिखाई देता सॉल्व करते वक्त। लेकिन आपको यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट मना कर चुका है क्वेश्चन कि तुम्हारा यहाँ पर ABC डज नॉट = 0 है। अगर ये 0 होता तो पूरे रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 रिजल्ट बना था, लेकिन यहाँ पर मना कर चुका है कि ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये रिजल्ट 0 किस तरीके से बना होगा, तो तुम्हारा ये 0 रहा होगा। ये 0 रहा होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट 0 बना होगा। ये तुम्हारे AQ BQ - के 3ABC = 0 कब बन सकता है, या तो ये रिजल्ट 0 हो या ये रिजल्ट 0 हो, लेकिन इसकी उसने साफ मना कर दी, स्पष्ट दे रखा है इफ ABC डज नॉट = 0। ऑलराइट, तो आपको ये 0 रहा होगा। अब 1/2 या आप केवल इतना लिखें कि A - B का होल स्क्वायर B - C का होल स्क्वायर C - A का होल स्क्वायर, ऑलराइट, = 0। ये 0 रहा होगा, ये डेफिनेट है। जब जाकर तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट 0 रहा होगा, ओवरऑल रिजल्ट 0 आया होगा। ऑलराइट,
तो ये जीरो जब ही रह सकता है, इस तरीके में क्वेश्चन आपको डिस्कस करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि ये जीरो जब ही रहा होगा, ए इक्वल टू जीरो जब ही आएगा जब ये रिजल्ट जीरो, ये रिजल्ट जीरो और ये रिजल्ट जीरो रहा होगा, जब ओवरऑल रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो आ सकता है। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर समान होगी जब ही जीरो आ सकता है। यहाँ पर कुछ अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई या कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई और उसका स्क्वायर किया तो ओवर रिजल्ट पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव किसी भी इसके माध्यम से इस ब्रैकेट के माध्यम से या इस ब्रैकेट के माध्यम से अगर पॉजिटिव रिजल्ट हो गया तो वो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो इसको काट कर तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जीरो ला दे। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नहीं वैल्यू आनी चाहिए तो इसका मतलब ये है अगर इसका रिजल्ट जीरो भी लाना है तो ये जीरो जब ही आ सकता है इस ब्रैकेट के माध्यम से, तो जब ए इज इक्वल टू बी रहे। ए की वैल्यू बी के समान रखें, बी की वैल्यू ए के समान रखें, जिससे फाइनली कैंसिल आउट हो जाए, कट जाएगा, फिर तुम्हारा जीरो रिजल्ट बनेगा। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जीरो आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बी सी की वैल्यू के बराबर रही होगी, जब ही जीरो आ सकता है तो बी सी के बराबर रही होगी तो ए के बराबर भी रही होगी। तो ये तुम्हारा इन दोनों के माध्यम से यहाँ से भी देख सकते हैं सी माइनस ए, यहाँ से भी जीरो कब आ सकता है जब सी ए के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ये रिजल्ट जीरो, ये तीनों ब्रैकेट जीरो रिजल्ट जब ही देंगे जब आपस में ये आपस में बराबर होंगे। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये डिटेल में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस समय बता चुका हूँ, और आप यहाँ पे भी समझ पा रहे होंगे। ये ब्रैकेट जीरो कब आ सकता है, ये ब्रैकेट जीरो कब आ सकता है, ये ब्रैकेट जीरो कब आ सकता है, आपको मैंने बताया। ये ब्रैकेट जीरो जब भी आ सकता है ए बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो, सी ए के इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि ए बी सी आपस में बराबर होंगे। ये अगर ए बी इक्वल नहीं होंगे, कुछ नेगेटिव में ले लो या पॉजिटिव में ले लो, ए और ए की वैल्यू बी के इक्वल ना रखें, अगर कुछ नेगेटिव में भी लें, कुछ पॉजिटिव में लें, ग्रेटर लें, लेस लें, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो रिजल्ट को पॉजिटिव ला देगा। अगर पॉजिटिव लेके आ गए एक बार रिजल्ट किसी भी ब्रैकेट के माध्यम से, तो इनमें से ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं है जो नेगेटिव में आए, क्योंकि उनके ऊपर भी स्क्वायर है, तो वो भी रिजल्ट पॉजिटिव लेके आएंगे। अगर एक बार रिजल्ट किसी के माध्यम से पॉजिटिव आ भी जाता है तो किससे कैंसिल आउट करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट जीरो लेके आएंगे। ऑलराइट, आई थिंक मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गॉट किए होंगे, गॉट पाए होंगे। ऑलराइट, ए बी सी की वैल्यू, पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है कि ए बी सी की वैल्यू बराबर है। फिर आपको सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रखा था कि ए बी अपॉन बी सी, तो ए, अब सारा मैं बोलता हूँ आपको, मैंने डिस्कस कराया है कि एक इक्वेशन जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे, एक इक्वेशन एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल हो तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें तुम्हारे वेरिएबल ए बी सी 3 दे रखे हैं। सारे वेरिएबलों को एक फॉर्मेट चेंज कीजिए जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो आप ए की वैल्यू ए रखें, बी को भी आप ए के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करें जिससे आप आगे फर्दर सॉल्यूशन कर सकें। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आप कितनी रख लेंगे, ए रख लेंगे, और बी की भी वैल्यू यहाँ पे भी कितनी रख लेंगे, ए रख लेंगे, और सी की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी रख लेंगे, ए रख लेंगे। तो 2a अपॉन 2a आपको रिजल्ट ओवरऑल कितना देगा, तुम्हारा 1 देगा। तो इसका आंसर कितना होगा, तुम्हारा 1 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर, आपको पता ही है ए बी सी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू इक्वल है, तो ए बी सी की वैल्यू इक्वल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी तुम 3 भी रखोगे, यहाँ पे भी तुम्हारी ए रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 है, तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 है। इसी तरीके से यहाँ से कितना, तुम्हारा 2 को आप इससे कटोगे तो कितना टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये 3a, यहाँ पर आप लिख लीजिए, बाई फॉल्ट हम कुछ गलत लिख गए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं b, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस a, b की जगह पर आप a की वैल्यू रखें, तो 3a प्लस a 4 है, 4 में से आप a ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a अपॉन नीचे भी कितना हो जाएगा 2a, ए से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा ओवरऑल कितना बचा, रिजल्ट 3/2। ऑलराइट, आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को डिटेल में बारीकी से समझ पाए होंगे। मैंने आपको हर संभव अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। चलिए आइए इस टाइप पर और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
आपको पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ABC अपॉन A। दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है 2A प्लस 3B प्लस 4C अपॉन 3C। और आपको फाइंड आउट नेक्स्ट करना है 2A प्लस 3B माइनस के 2C अपॉन 3A। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी कुछ डिफरेंट नहीं। ये क्वेश्चन AQ BQ CQ माइनस के 3ABC जो फार्मूला लिखा है तो उसी का तो पार्ट है। बिल्कुल सारा डिक्ट जो प्रोसेस है सॉल्यूशन करने का वो वही होगा जो पिछली स्लाइड पर मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कराया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये रिजल्ट जीरो, ये ओवरऑल रिजल्ट कितना आया है तुम्हारा, जीरो आया है। मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से सॉल्यूशन होंगे इस टाइप में। ये ए इस ब्रैकेट का रिजल्ट जीरो, इस ब्रैकेट का रिजल्ट जीरो, इस ब्रैकेट का रिजल्ट जीरो रहा हो जब ही ओवरऑल रिजल्ट जीरो आ सकता है। इस ब्रैकेट को कभी आप ओपन करने की कोशिश नहीं करना। अगर ओपन आप करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम और क्रिएट कर लेंगे आप इस सॉल्यूशन करने की बजाय। ये जीरो जब ही आ सकता है कि जब ए बी के इक्वल रही हो या बी ए के इक्वल रही हो। अगर यहाँ पर मैं मान लूँ ए इक्वल टू 2A है और बी की वैल्यू में, बस इतना सा कहने का मेरा तात्पर्य है, ज़्यादा हम कंप्लीट नहीं करना चाह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से ये रिजल्ट जीरो आना चाहिए, ये रिजल्ट जीरो आना चाहिए, ये रिजल्ट जीरो आना चाहिए। ये तीनों रिजल्ट जीरो आएंगे। जब जीरो ऐड करेंगे तो तुम्हारा ओवर रिजल्ट जीरो आएगा। ये रिजल्ट जीरो जब ही आ सकते हैं जब ए बी के इक्वल हो और यहाँ से बी सी के इक्वल हो और यहाँ से सी के ए के इक्वल हो। जब भी ये ए बी सी, ये तुम्हारे ब्रैकेट जीरो रिजल्ट दे सकते हैं जब ये ए बी बी सी इक्वल हो। अगर ए की वैल्यू, मैंने कुछ ये भी कहता हूँ कि मान लो तुम्हारे इनसे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, मैं कहता हूँ बी से ए की वैल्यू ज़्यादा रही हो, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। एक बार अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया किसी के माध्यम से तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आप किससे कैंसिल आउट करोगे? नेगेटिव में भी ब्रैकेट में बनेगा, ऊपर स्क्वायर लगाओगे वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो किससे कैंसिल आउट करेंगे जिससे तुम ओवरऑल रिजल्ट जीरो लेके आएंगे। ये ब्रैकेट ही जीरो रिजल्ट देंगे जब ओवरऑल रिजल्ट आके जीरो आएगा। ऑलराइट, समझ पाए होंगे जो मैं आपको थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये ABC का रिलेशन पहले आपको पता चल गया। ABC के बीच में रिलेशन कितना है कि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इसे आप इजीली कर सकते हैं। ABC की वैल्यू, ए की वैल्यू ए रखें, बी की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, AC की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ए अपॉन ए कितना हो गया 3A अपॉन ए। आप इसका आंसर कितना कहेंगे 3, तो पहला का आंसर आपको 3 हो गया। इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर बिना सॉल्व किए हुए कह सकते हैं 2A 3A 5A और 4A 9A में आप 3A से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 2A प्लस 3A 2A प्लस 3A कितना 5A हो गया। 5A में से आप 2A सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 3A अपॉन 3A कितना आएगा तुम्हारा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। ऑलराइट, आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है कि A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू 0। ऑलराइट, और आपको पहला जो क्वेश्चन है वही पूछ रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ABC। फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है तुम्हारा 9A प्लस 3A प्लस 9A प्लस 3B 9A प्लस 3B प्लस 3C अपॉन 5A। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है आपको 9A प्लस 4C 9A से प्लस 4B माइनस C अपॉन 3B। आपको ये तीनों क्वेश्चन बताने इस क्वेश्चन पर, ये तीनों तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताने इस क्वेश्चन पर। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को आप इजीली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ये फॉर्मेट भी कुछ आपको देखना चाहिए कि ये भी तुम्हारा जो मैं फार्मूले ही सारे जो फार्मूले मैंने फर्स्ट जो फार्मूला अभी डिस्कस कराया है फर्स्ट स्टार्ट पर, उसी के ये पार्ट हैं। पिछला क्वेश्चन भी मैंने सेकंड क्वेश्चन भी कराया, वो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3bc का पार्ट था, ये भी तुम्हारा उसी का पार्ट है। इस फॉर्मूले को आप ABC का रिलेशन यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसका दूसरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। ये आपको लिखा है a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ऑलराइट, फिर आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन ABC में फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ इसे a माइनस बी के यानी स्क्वायर की फॉर्मेट बनाने की कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको पिछला क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से इस फॉर्मेट में चेंज कर, इस फॉर्मेट को भी सेकंड जो क्वेश्चन कराया उसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप इसमें अगर 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई दे दें तो पूरे रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अभी हमारा ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अगर पूरे रिजल्ट के साथ करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या करूँगा, मैं सेक इसको 1/2 को एच डी रखूँगा और इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के साथ कर दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ऑलराइट इक्वल टू 0। फिर फर्दर आप देखेंगे, अच्छा ऐसे देखें तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a² प्लस a स्क्वायर, इसे b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2ab 2bc 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 एक सेकेंड, आइए सॉल्व करते हैं पुनः से। 2/2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे रिजल्ट के साथ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर 2 का मैं जो ऊपर जो मल्टीप्लाई है उसका मैं पूरे रिजल्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा तुम्हारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 और ये 1/2 एच एच रहेगा। फिर तुम इसे देख पाएंगे कि ये तुम्हारा 2a स्क्वायर है, इसे मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca रखूँ तो कोई डिफरेंट नहीं है। ऊपर का फॉर्मेट ये फॉर्मेट सेम एज इट इज है। अब थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपको यहाँ से ये फार्मूला मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखें b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के 2bc, तो आप यहाँ से मिलेगा प्लस के b माइनस c का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें c स्क्वायर a स्क्वायर तो c माइनस a का होल स्क्वायर। और इस तरीके का मैंने आपको पैटर्न डिस्कस कराया है। ये सारा मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोसेस कराया है, यही फॉर्मेट था पिछली स्लाइड पर। तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं ABC का कितना आएगा, इक्वल होंगे। तो ये पहला रिलेशन निकल आया पहले क्वेश्चन का। आप यहाँ से लिख सकते हैं 9a 3a 12a और 12a तो कितना होगा तुम्हारा 15। 15 में आप 5a का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा यहाँ से। इसी तरीके से आप यहाँ से 9 और 9 4 13, 13 में से 1 गया तो 12, 12/3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4, इसका आंसर आएगा। इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप रिवाइज करें। मैं एक नए लेक्चर में कुछ इसी तरीके क्वेश्चन पुनः लेकर प्रस्तुत होता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।